हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई क्लास लेकर। इस क्लास में भी सीपीसीटी में संभावित क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो सीपीसीटी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आइए देर ना करते हुए पहली क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन से डिवाइस का उपयोग किया गया था। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन से डिवाइस का उपयोग किया गया था। इसका पहला ऑब्जेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर, दूसरा है मैग्नेटिक टैब, तीसरा है प्रोसेसर और इसका चौथा ऑप्शन है निर्वात नली। तो इसका सही आंसर होगा चौथा, निर्वात नली। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निर्वात नली डिवाइस का उपयोग किया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2, आईफोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। आईफोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स, सेम्बोनियन, लॉस, एंड्रॉयड। इसका आंसर है थर्ड, iOS। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसीबी का अर्थ क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसीबी का अर्थ क्या है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, प्रोसीड्यूर कंट्रोल ब्लॉक बोर्ड और प्रोसेस कमांड बोर्ड और चौथा है प्रोसीड्यूर कमांड बोर्ड। तो इसका सही आंसर होगा हमारा प्रोसेस कंट्रोल बोर्ड पहला। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन हमारा ये रहा, इंटरनेट का क्या मतलब है। इंटरनेट तो सब यूज करते हैं, सबको इसका शायद मालूम होगा, फिर भी चलिए देखते हैं इंटरनेट का क्या मतलब है। तो इसका पहला ऑप्शन है इंटरकॉन्टिनेंटल नेटवर्क, दूसरा इंटरनेशनल नेटवर्क, तीसरा इंटरनल नेटवर्क, चौथा इंटरकॉम नेटवर्क। तो इसका सही आंसर होगा अपना इंटरनेशनल नेटवर्क। दूसरा इसका सही आंसर होगा इंटरनेशनल नेटवर्क। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन ये रहा। पांचवा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में कौन सा फंक्शन पोजीशन ऑप्शन में ड्रॉप से संबंधित है। एमएस वर्ड 2010 में कौन सा फंक्शन पोजीशन ऑप्शन में ड्रॉप से संबंधित है। तो इसका पहला ऑप्शन रहा फॉरगेट, रिमूव, ड्रॉप कैप और चौथा है एडिट। तो इसका अपना सही आंसर होगा तीसरा, ड्रॉप कैप। आइए चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन हमारा ये रहा, छठवां क्वेश्चन सॉरी। एमएस पावर पॉइंट में एक पैराग्राफ नीचे जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। जो एमएस पावर पॉइंट में होता है हमारा, तो उसमें एक पैराग्राफ नीचे जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो इसके ऑप्शन ये रहे, शिफ्ट प्लस डाउन एरो और कंट्रोल प्लस डाउन एरो, थर्ड अल्ट प्लस डाउन एरो, चौथा नोटा, यानी कोई भी नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस डाउन एरो। दूसरा, कंट्रोल प्लस डाउन एरो के द्वारा हम एमएस पावर पॉइंट में एक पैराग्राफ नीचे जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। आइए चलते हैं सातवें क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, एमएस पावर पॉइंट में पॉइंटर को इरेजर में बदलने के लिए कुंजी का प्रकार बताइए। एमएस पावर पॉइंट में पॉइंटर को इरेजर में बदलने के लिए कुंजी का प्रकार बताइए। तो इसका ऑप्शन पहला ये रहा, अल्ट प्लस पी प्लस ई और दूसरा इसका ऑप्शन रहा अल्ट प्लस ई। थर्ड ऑप्शन इसका रहा कंट्रोल प्लस ई और फोर्थ ऑप्शन रहा इसका कंट्रोल प्लस टी ई। तो इसका आइए सही उत्तर होगा इसका कंट्रोल प्लस ई, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा कंट्रोल प्लस ई। आइए चलते हैं हम अपने आठवें क्वेश्चन पर। आठवां क्वेश्चन हमारा ये रहा, कीबोर्ड पर
कुंजी का उपयोग कर विंडो मेन्यू को कैसे खोला जाता है? कीबोर्ड कुंजी का उपयोग करके यानी कीबोर्ड के बटनों का इस्तेमाल करके विंडो मेन्यू कैसे खोला जाता है, इसकी अपन को शॉर्टकट की बतानी है। तो इसकी शॉर्टकट की चलिए पहले इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन इसका ये रहा अल्ट प्लस स्पेस बार, दूसरा इसका ऑप्शन रहा कंट्रोल प्लस स्पेस बार, तीसरा इसका ऑप्शन रहा कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस स्पेस बार, चौथा नोटा यानी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अल्ट प्लस स्पेस बार, यानी पहला आंसर इसका रहा अल्ट प्लस स्पेस बार। आइए चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन ही रहा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार सीपीसीटी में पूछे जाते हैं और कुछ एग्जामों में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछने की इनकी संभावना है, इसलिए आप इनको नोट करते चलिए। और अगर आपको किसी क्वेश्चन का अगर आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइए। 9वां क्वेश्चन हमारा ये रहा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कंप्यूटर लेयर का नाम क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच उस कंप्यूटर की लेयर का नाम बताइए जो दोनों में सामंजस्य बिठाती है। तो आइए इसका अपन ऑप्शंस देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन ये रहा ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, दूसरा ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा ऑप्शन सिस्टम एनवायरनमेंट, चौथा सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी सेकंड ऑप्शन इसका सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि हमारा है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, पिछले विकल्प पर जाने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग करते हैं? पिछले विकल्प पर जाने के लिए कौन सी कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? आइए सबसे पहले हम इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है इसके, पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, और इसका दूसरा ऑप्शन है अल्ट प्लस टैब, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस टैब, चौथा ऑप्शन है शिफ्ट प्लस टैब। तो इसका सही आंसर होगा शिफ्ट प्लस टैब, यानी चौथा, शिफ्ट प्लस टैब विकल्प के द्वारा हम पिछले विकल्प पर जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह रहा हमारा 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है RED रीड हेड किसका उदाहरण है? RED रीड किसका उदाहरण है? तो आइए इसके ऑप्शंस देखते हैं। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग डिवाइस, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और नोटा यानी कोई नहीं। तो अपना 11वें का आंसर होगा तीसरा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12वां ये रहा, किस टोपोलॉजी में टर्मिनल का उपयोग होता है? किस टोपोलॉजी में टर्मिनल का उपयोग होता है? आइए सबसे पहले इसके हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है इसका बस, दूसरा है स्टार, तीसरा है रिंग, चौथा है नोटा यानी कोई नहीं। तो इसका अपना सही आंसर होगा बस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है। लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है। देखते हैं इसका पहला ऑप्शन लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम, आवेशित स्याही, टोनर, उपयोग सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। लेजर प्रिंटर में ये सारे इस्तेमाल होते हैं, लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम, आवासित स्याही, टोनर। चलते हैं 14वें क्वेश्चन पर। 14वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, कंप्यूटर घड़ी की गणना किसमें की जाती है? कंप्यूटर की जो घड़ी होती है उसकी गणना किसमें की जाती है? पहला ऑप्शन रहा गीगाबाइट, दूसरा ऑप्शन रहा गीगाहर्ट्ज, तीसरा ऑप्शन रहा मेगाहर्ट्ज, चौथा ऑप्शन है बीट पर सेकेंड। इसका सही आंसर होगा अपना मेगाहर्ट्ज यानी तीसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा,
कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? पहला ऑप्शन जॉयस्टिक, दूसरा माउस, तीसरा प्रकाशीय पेन, चौथा स्कैनर। तो एक ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है जी, आप और हम सबको आता है। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन, इसका हर कोई आंसर बता सकता है। कि जिसको इसका आंसर आ गया हो वो कमेंट बॉक्स में कर कर जरूर बताए। तो इसका आंसर होगा हमारा स्कैनर, क्योंकि जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए उपयोग किया जाता है। माउस में पॉइंटर आप सभी जानते हैं, माउस चलाते हैं जिसको चलता रहता है पॉइंट स्क्रीन पर। और प्रकाशीय पेन जिससे अपन, वो भी एक पॉइंटर ही है, पॉइंटर का एक उदाहरण है। ठीक है। स्कैनर जो होता है वो डॉक्यूमेंट को स्कैन करने वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए पॉइंटर का डिवाइस नहीं है स्कैनर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला इसका ऑप्शन रहा है, पहला ऑप्शन है 1912, दूसरा ऑप्शन 1950, तीसरा ऑप्शन 1970, चौथा ऑप्शन 1980। तो इसका सही आंसर होगा 1970, यानी तीसरा ऑप्शन। 1970 में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार CPCT में भी पूछे जाते हैं और CCC में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 17वां क्वेश्चन है, VLSI कौन सी पीढ़ी से संबंधित है? VLSI कौन सी पीढ़ी से संबंधित है? पहला ऑप्शन द्वितीय पीढ़ी, दूसरा ऑप्शन तृतीय पीढ़ी, तीसरा ऑप्शन चतुर्थ पीढ़ी और चौथा ऑप्शन पांचवी पीढ़ी। इसका सही आंसर होगा चतुर्थ पीढ़ी, यानी तीसरा। VLSI चतुर्थ पीढ़ी में इस्तेमाल हुआ था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। बारकोड रीडर का आविष्कार कब हुआ था? 18वां क्वेश्चन है, बारकोड रीडर का आविष्कार कब हुआ था? पहला ऑप्शन हमारी स्क्रीन पर यह है 1940, 1966, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन 1982 और चौथा ऑप्शन 2000। आइए, इसका सही आंसर है 1940। 1940 में बारकोड रीडर का आविष्कार हुआ था। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 EB एक्साबाइट। 1 EB एक्साबाइट किसके बराबर होता है? पहला है 1024 PB, दूसरा ऑप्शन है 1024 TB और तीसरा ऑप्शन है 1024 GB और चौथा ऑप्शन है हमारा 1024 YB। तो इसका सही आंसर होगा 1024 PB। 1 EB एक्साबाइट 1024 PB के बराबर होता है। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। CCC और CPCT में पूछे जाते हैं और भी कंप्यूटर जो कंपटीशन की एग्जामों में कंप्यूटर से सिलेबस होता है उनमें जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो हमारा 20वां क्वेश्चन है, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? तो इसका ऑप्शन है हरमन होल्ड्रिथ, दूसरा है जेफ बेजोस, तीसरा है दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा आंसर होगा पहला, हरमन होल्ड्रिथ। पहला इसका आंसर होगा हरमन होल्ड्रिथ। इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। जब तक के लिए जो हमने आपको दिए हैं तो उनको आप रिवीजन करें, पहले की क्लास देखें और नेक्स्ट क्लास में हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराएंगे जिसमें CPCT से रिलेटेड संभावित क्वेश्चन हम आपके सामने लाएंगे। आइए मिलते हैं, चलते हैं। नमस्कार दोस्तों।